Hello students. Now we are having relations and function जो हम कर रहे थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है रिलेशंस। पिछले लेसन में आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर। नाउ रिलेशन। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। relation from set relation from set a to b is subset of a क्रॉस b। ठीक है, अब a क्रॉस b क्या है हमारे पास? दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। मीन्स रिलेशन जो होती है दैट, अगर रिलेशन को हम r से डिनोट करें, रिलेशन r फ्रॉम a टू b, तो इसे ऐसे लिखते हैं r इज रिलेशन फ्रॉम a टू b। इट इज़ वट सबसेट ऑफ a क्रॉस b, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। मतलब इसमें रिलेशन में भी एलिमेंट्स जो हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए बी, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेट से, एंड सेकंड एलिमेंट विल कम फ्रॉम द सेकंड सेट दैट इज b। clear. Now if any element AB belongs to R, so this means we write A is related to B। A जो है A is in relation with B। clear। अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ R, इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी? तो डोमेन द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी कोई भी एक एलिमेंट आर का ले लो, और वो जो एलिमेंट उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट उसका सेट, तो दैट विल द डोमेन। ठीक है, क्लियर। मतलब रिलेशन में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर कोई एलिमेंट ए बी आर में, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हर एक एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसका जो सेट है दैट इज द डोमेन ऑफ द आर। नाउ रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर इट विल कंटेन द सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, तो बी। क्लियर। मीन्स जितने भी आर में एलिमेंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो सेट है दैट इज डोमेन ऑफ द आर, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स the set of second coordinate that is the range of the R। clear। now relation in a set, relation in a set, तो किसी सेट में रिलेशन, तो लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन R in a set A is subset of A क्रॉस A। ठीक है, मतलब जो ये रिलेशन है, रिलेशन किसी सेट में कब होगी? अब रिलेशन जो है दैट यू नो इट इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर। अब दो सेट जो हैं वो दोनों सेम ही सेट है। यहाँ पे जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है, मीन्स अगर बी की जगह पे भी ए आ जाए, मीन्स रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए। क्लियर। तो दैट इज इसको हम बोलेंगे रिलेशन इज इन सेट ए। तो ये डिफाइंड बाय ए बी, तो ए फर्स्ट एलिमेंट में भी ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट भी सेम सेट से आएगा, तो दैट इज नोन एज ए रिलेशन इन अ सेट। क्लियर। मतलब डोमेन और रेंज,
वो दोनों सेम सेट्स के सबसेट हों, तो दैट इज नोन एज रिलेशन इन अ सेट। नेक्स्ट आ गया इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, ये हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? तो इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, तो कैसे डिफाइंड? ये सेट, यू नो, ये दिस विल बी अ सेट, it will contain elements in the form of ordered pair where first element belongs to first set and second element belongs to second set. Then R inverse is relation from B to A, ठीक है, उल्ट हो गया। R inverse will be the relation from B to A। तो इससे हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? दैट विल बी बी ए। क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट अब सेकंड सेट में से आएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आएगा। क्लियर? दिस इज, अब कोई एलिमेंट अगर सपोज करो ए बी जो है आर को बिलोंग कर रहा है, तो देन वी से दैट बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं जो आर इनवर्स की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, वो क्या होगी? दैट विल बी रेंज ऑफ द आर। मतलब जो आर की रेंज है वो आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, और रेंज ऑफ आर इनवर्स की रेंज क्या होगी? दैट विल बी डोमेन ऑफ द आर। क्लियर? ये एलिमेंट्स, ये अभी बताया है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इट मीन्स अब ये इन्वर्स में जाके ये सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया, तो मतलब जो आर की डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज होगी, और जो आर इनवर्स की रेंज है दैट इज द डोमेन ऑफ द आर इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट एक और टाइप है, नेक्स्ट हमारे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? नाउ लेट ए बी ए सेट, देन रिलेशन, द रिलेशन आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं आई ए। ये आइडेंटिटी रिलेशन दैट इज इन अ सेट। क्लियर? एक ही सेट में होगी, जैसे ये पढ़ा था रिलेशन इन अ सेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट भी सेम सेट से और सेकंड एलिमेंट भी सेम सेट से। तो ये आइडेंटिटी कब होगी? इफ रिलेशन ऑफ दिस टाइप ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए मतलब अगर ए में इस तरह के एलिमेंट्स आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब इसे हम कैसे में ए इज रिलेटेड विद ए इज इन रिलेशन विद ए, तो इस तरह के एलिमेंट्स दैट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? एग्जांपल करें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। नो नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लियर? कौन कौन सी टाइप्स है रिलेशन की? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशन। नाउ व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? क्या है हमारे पास? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी। A relation R on set A is called empty। ये empty, इस रिलेशन को हम empty कब बोलेंगे? If no element of A is related to any element of A। Clear? If no element of A is related to any element of
ए। क्लियर? मतलब क्या है, जो रिलेशन है ए टू ए, रिलेशन ऑन अ सेट या रिलेशन इन अ सेट मीन्स ए टू ए, ये किसका सबसेट होता है? अभी बताया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, इसका सबसेट होता है। अब अगर इसका सब मीन्स रिलेशन में से अगर ये कह लो कि ये जो रिलेशन है ये फाई आ जाए, एम्प्टी आ जाए, मीन्स इसमें कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज एम्प्टी, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? दिस इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? अगर इसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये क्या होगी? एम्प्टी रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, अगर ए क्रॉस ए के सारे ही एलिमेंट्स रिलेशन में आ जाए तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब रिलेशन जो है दैट विल कंटेन इफ दैट रिलेशन कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो दैट मीन्स इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इन दोनों को वे एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रिवियल रिलेशंस। अब आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर दो सेट्स है सपोज हमारे पास ए और बी, एंड वी से दैट ए सबसेट ऑफ बी। अब आपको पता है ए जो फाइव भी हो सकता है, ए कैन बी फाइव, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, एंड ए कैन बी इक्वल टू बी आल्सो। मतलब ये आपने पढ़ा है कि पिछली क्लास में +1 पे पढ़ा है कि एम्प्टी सेट जो वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, जैसे बी इज सबसेट ऑफ बी आल्सो। क्लियर? इसके अलावा प्रॉपर सबसेट क्या हो गए? तो द सबसेट ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट कब होगा? इफ ए इज हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट लेस देन बी, कम से कम एक एलिमेंट कम हो, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो फाई और सेट इटसेल्फ है दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सबसेट। तो सिमिलरली हेयर रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अगर रिलेशन एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट इज नॉन एज एम्प्टी रिलेशन। मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वली है तो दैट मीन्स दैट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। क्लियर? अब नेक्स्ट आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? लेट आर इज रिलेशन इन ए, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर? अगर ए के हर एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ले लो ए सेट में से, मीन्स ए बिलोंग्स टू आर मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू itself, तो दैट मीन्स दैट रिलेशन विल बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट, दैट इज इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमिलरली एज रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इसे हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो अगर ये ट्रू है तो दैट मीन्स रिलेशन विल बी सिमेट्रिक।
ठीक है, क्लियर। मतलब अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए के साथ, क्लियर। अभी एक एग्जांपल करेंगे। अब नेक्स्ट एक और टाइप है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो व्हाट इज सिमिलरली आर रिलेशन फ्रॉम या रिलेशन ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव कब होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स बी सी बिलोंग्स टू आर, implies AC must also belongs to R। ठीक है, ए बी आर में, बी सी आर में, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो अगर ये ट्रू है देन द रिलेशन विल बी द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, सिंपल से एग्जांपल हम, उससे आपको ये तीनों टाइप्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, तो स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ। Now this is the statement I've written. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined by। तो R क्या है, रिलेशन है L। L क्या है, L is a set that contains all the lines in a plane। ठीक है, तो R रिलेशन में वो लाइंस आएंगी that are perpendicular to each other। Clear, R is subset of R relation from L to L। R is a relation in L means R जो है that is subset of L क्रॉस L। मतलब R में भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के टाइप के, तो कौन मीन्स इसमें भी लाइंस ही आएंगी क्योंकि L कंटेन L इज द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। तो R में भी लाइंस आएंगी, तो दो लाइंस, कौन कौन सी लाइंस आएंगी, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सिर्फ वो लाइंस आएंगी। अब कहता है प्रूव करो शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आर सिमेट्रिक रिलेशन तो है बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव कब होगी, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव आपको बताया था फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L implies L1 मस्ट बिलोंग्स टू R। ठीक है, L1 मस्ट बिलोंग्स टू R। तो ये L1 R में कब होगी, इफ दीज लाइंस आर परपेंड। ठीक है, R में वही दो लाइंस आएंगी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट हमें पता है सेम लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इट मीन्स L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो द implies R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही लाइन, कोई भी लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। क्लियर, नो नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो फॉर L1 L2 बिलोंग्स टू L तो इम्प्लाइज L1 L2 R में होगा, तो L1 L2 R में। ठीक है, इफ यहाँ पे इफ आएगा, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L2 L1, ये भी R में आएगा। सिमेट्रिक आपको पता है अगर ए बी आर में तो बी ए भी आर में होना चाहिए। अब L1 L2 अगर R में, इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ऑब्वियसली अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारी L1 है, ये L2 है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। क्लियर, मीन्स L1 L2 R में है, तो इट मीन्स L2 L1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। क्लियर, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए वी नीड 3 लाइन्स, 3 एलिमेंट्स फ्रॉम L। तो लेट L1 L2 एंड L3 बिलोंग्स टू L। ये 3 लाइन्स लेंगे सच दैट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R।
L1 L2 आर में है, इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, फिर ही आर में हो गया। ठीक है, दो लाइंस आर में, दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अब L2 बिलोंग्स टू L3, सॉरी L2 L3 बिलोंग्स टू आर। अब L2 L3 आर में, इट मीन्स L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L3। ये L2 जो है ये किसी L3 के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आर में वो दो लाइंस है जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। L1 L2 आर में, इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब L2 L3 भी आर में, इट मीन्स L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो ट्रांजिटिव कब होंगी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो ए सी मतलब L1 L2 आर में, L2 L3 आर में, तो ये ट्रांजिटिव तब होगी इफ़ L1 L3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो L1 L3 आर में कब जाएंगी, अगर L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बट नहीं, यहाँ पे L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, L1 एंड L3 आर नॉट परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स दिस लाइन डज नॉट बिलोंग्स टू R, मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये परपेंडिकुलर नहीं हो रही, ये क्या हो रही है, पैरेलल। तो फिर से देखो, मैं आपको ये दिखा नई वीडियो में, ट्रांजिटिव के लिए वी नीड 3 लाइंस। तो 3 लाइंस हमने ले ली, L1 L2 और L3। तो ट्रांजिटिव L1 L2 आर में, L2 L3 आर में, तो L1 L3 भी कहाँ होना चाहिए, आर में, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अब L1 L2 आर में, तो इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L2 L3 आर में मीन्स L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव कब होगा, अगर L1 L3 में L1 L3 एलिमेंट भी आर में होगा। तो आर में कब होगा, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, L1 और L3। बट L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है। डायग्राम से देख सकते हैं, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर बट दीज विल बी पैरेलल। तो इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ से पता लग गया आर रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव। मीन्स आर इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अगर सपोज करो यहाँ पे पैरेलल होता परपेंडिकुलर की जगह, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, R is relation on L such that L1 कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डिफाइंड बाय वो दो एलिमेंट्स इफ L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, R is reflexive because L1 belongs to R, for all L1 belongs to L। कोई भी लाइन ले लो प्लेन में से, आपको पता है हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती ही है। तो इट मीन्स L1 R में होगा। सिमेट्रिक कब होना चाहिए, मीन्स अगर L1 L2 R में है तो इम्प्लाइज L2 L1 भी R में होना चाहिए। L1 L2 R में मीन्स L1 इज पैरेलल टू, L1 जो है वो L2 के क्या है, पैरेलल है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल, तो ऑब्वियसली L2 विल आल्सो पैरेलल टू L1, मीन्स L2 L1 आल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, R यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कब होगा, यहाँ पे 3 लाइन्स, वी नीड 3 लाइन्स। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 R में मीन्स L1 is parallel to L2 and L2 L3 also belongs to R, means L3 is all parallel, further parallel to L2 is further parallel to L3। ठीक है, L1 L2 R में मीन्स L1 is parallel to L2, L2 L3 भी R में, तो ये R में होंगे, तो L2 will be parallel to L3। तो ट्रांजिटिव कब होगा, इफ L1 L3 belongs to R, L1 L3 obviously they will belongs to R because these are also parallel। तो यहाँ पे क्या है, जो R है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर, पैरेलल के केस में, बट परपेंडिकुलर के केस में सिर्फ सिमेट्रिक होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव नाइदर ट्रांजिटिव। क्लियर,
तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जैसे ये है, ठीक है। तो ये तीनों ही है, तो दिस मीन्स वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।